Hello everyone, welcome to Raj IAS Study Group. My name is Harjeet Kaur and I am your reasoning tutor. How are you? कैसे हैं आप सब? In today's session, we are going to do series question that was asked in CSAT 2019 paper. हाँ जी, series बहुत ही important topic है. Every year, 2 or 3 questions have been asked from this topic. Series are of 4 types. First type is number series, second type is alphabet series and third is small alphabet series and fourth is mixed series. हाँ जी, अब आपके पेपर में कोई भी सीरीज का क्वेश्चन आ सकता है. अब जैसे कि 2019 में वी हैव 3 क्वेश्चंस ऑफ सीरीज, 2 क्वेश्चंस ऑफ नंबर सीरीज एंड 1 क्वेश्चन इज हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम स्मॉल अल्फाबेट सीरीज. तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया हुआ है. हाँ जी, पेपर में क्वेश्चन इजी आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा. अब मेरे पास 2019 में फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है. क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज x इन द सीक्वेंस, x की वैल्यू क्या आएगी सीक्वेंस में. अब क्वेश्चन क्या है, 132, 129, 124, 117, 106, 93x. अब मुझे बताना है x की प्लेस पे क्या आना है. तो चलिए अब इसमें फर्स्ट रूल लगाते हैं. वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस. 132 एंड 129 डिफरेंस इज ऑफ 3. 129 and 124 difference is of 5. next is 124 से 117, 4 और 3 7, तो डिफरेंस कितना आ गया 7 का. तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डिफरेंस कितना है -11. नेक्स्ट डिफरेंस कितना है -13. तो अब अगला डिफरेंस क्या होगा जी, ये सोचना. अब देखिए ये जो सारे हैं ये क्या है, प्राइम नंबर्स. 3 इज अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने टेबल में जाते हैं और किसी और के टेबल में नहीं जाते जी. तो 3 is a 5 prime number, 5 is also a prime number, 7 is also, 11 is also and 13 is also a prime number. So next prime number is 17. 17 सिर्फ अपने टेबल में जाता है, किसी और के टेबल में नहीं जाता जी. हाँ जी, तो -17, तो 93 में से अगर मैं -17 करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 76. 13 में से 7 गया 6, तो 6 वाला मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था पेपर में. अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा नंबर सीरीज का था. इट वाज आल्सो एन इजी क्वेश्चन. अब इसमें क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है. ऑल्टरनेट सीरीज मतलब एक छोड़कर दूसरे के साथ सीक्वेंस बन रहा है. अब ये देखिए 2 का स्क्वायर इट्स 2 का स्क्वायर, इट्स 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर. ठीक है जी, तो ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का, ये 6 का, ये 8 का. तो जो अगर नेक्स्ट पूछा जाता तो क्या आ जाता 10 का स्क्वायर. इट मीन्स आंसर क्या आ जाता 100. पर हमसे नेक्स्ट वाला नहीं पूछा हुआ, उससे प्रीवियस वाला पूछा, मतलब दूसरी वाली सीरीज को देखना है जी. हम दूसरी वाली सीरीज में 196, 144, 100. अब मुझे नेक्स्ट बताना है क्या आएगा जी 196. अब 196 क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है. 14 का स्क्वायर, तो 144 12 का स्क्वायर होता है. 100 इज 10 स्क्वायर, तो क्या हो रहा है 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है, कम हो रहा है जी. तो 14 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर. तो अब जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा जी 8 का स्क्वायर. सो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. अब आपने देखा होगा नंबर सीरीज के बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, तो आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और आप ये क्वेश्चंस इजीली पेपर में कर सकते हैं जी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है स्मॉल अल्फाबेट सीरीज का. अब स्मॉल अल्फाबेट सीरीज में आपको क्वेश्चन को कैसे करना होता है. अब जैसे कि इस क्वेश्चन में CAB यही 3 अल्फाबेट्स यूज किए, तो इसी की रेपिटेशन हो रही होगी. सबसे पहले आपने इनको काउंट करना है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. अब ये कितने हैं 15. तो अब मैं इसको पार्ट्स भी डिवाइड करूंगी इक्वल पार्ट्स में. अब 15 किसका डिविजिबल है, 3 का या 5 का. 15 किसका डिविजिबल है, 3 का या 5 का. या तो ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में होगा या ये क्वेश्चन कितना होगा 5 पार्ट्स में. अब ये क्वेश्चन हो रहा है 5 पार्ट्स में, तो चलिए इस क्वेश्चन को यहां लिखते हैं. CA डैश BC अब इसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. अब इसमें सीक्वेंस क्या बन रहा है देखो, CC A C, CC A C, AA B AA,
डबल बी सी डबल बी। देखिए जी क्या सीक्वेंस बन गया, 2C, फिर एक ए, फिर डबल ए, फिर एक बी, फिर डबल बी, फिर सी। तो ये सीक्वेंस बन गया जी। तो आंसर क्या आएगा जो मैंने ब्लैंक्स में फिल किया है? तो पहली ब्लैंक में सी बी 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 बी। हाँ जी, मेरा आंसर क्या आ गया जी? बी ऑप्शन। क्या आंसर आ गया जी? बी ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं आप पार्ट्स में डिवाइड करके। तो पहले इनको काउंट कीजिए, हाउ मेनी लेटर्स। अगर तो ये है हमारे पास 16, तो ये 4 के टेबल में, यानी कि 4 का डिविजिबल होगा, ठीक है, 2 का पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा या 4 के पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे ही थोड़े से लॉजिक्स लगाने हैं और आप पेपर में क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है जी, स्मॉल अल्फाबेट सीरीज का। अब मेरे पास क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? क्योंकि इसमें क्या हो रही है, रेपिटेशन हो रही है। तो ध्यान से देखिएगा, ये देखिए डबल के, डबल एच, डबल के, ट्रिपल एल, ठीक है जी। तो जब ऐसे रेपिटेशन हो, 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, तो ये आपका इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, जे के एल एच, पहले तो सिंगल सिंगल लिए, ठीक है, जे के एल एच। अगले में उसने क्या लिया, डबल जे, डबल के, डबल एल और डबल एच। फिर आगे वो क्या लेगा, ट्रिपल जे, ट्रिपल के, ट्रिपल एल, ट्रिपल एच, ठीक है जी। हमारे पास अल्फाबेट्स तो जे के एल एच यूज हो रहे हैं, पर पहले उसने क्या लिया, एक एक बार लिया जे के एल एच। नेक्स्ट में उसने क्या लिया, 2 बारी जो, 2 बारी के, 2 बारी एल, 2 बारी एच। नेक्स्ट उसने क्या लिया, 3 बारी जे, 3 बारी के, 3 बारी एल और 3 बारी एच जी। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिमिलर क्वेश्चन। हाँ जी, अब ये जो क्वेश्चन है ये भी ऑल्टरनेट सीरीज का है, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन ऑल्टरनेट सीरीज का है कि आपका डिविजन्स का है या मल्टीप्लिकेशन का है। तो इसके लिए आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है, ठीक है जी। चलिए अब इस क्वेश्चन में हमारा ये क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट सीरीज का है। तो ऑल्टरनेट सीरीज में क्या हो रहा है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ लिंक है जी। तो 9 से 24 क्या हो रहा है, प्लस 15। 24 से 54 क्या हो रहा है जी, प्लस 30। 54 से 90 क्या हो रहा है जी, प्लस 45। तो पहले 15 ऐड हुआ, देन 30, देन 45। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाली सीरीज बची हुई है, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मतलब जो आंसर आएगा वो इसके साथ आएगा जी। अब इसमें क्या हो रहा है, 8 से 53 प्लस 45। 8 से 53 कैसे बना, 45 ऐड हुआ। 53 से 83 कैसे बना, 30 ऐड हुआ। 83 से अब क्या करेंगे, 45, 30, तो अब क्या आएगा, 15। तो 83 में 15 ऐड किया, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 98। So answer of this question is option number C. For more videos, please subscribe our channel, like and share our video. Thank you.